नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जल्दी से, जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे रीजनिंग के, उसमें से आपने आंसर मांगे हैं। तो कुछ के आंसर मुझे जिनके भी मिले हैं, जो भी सॉल्व करके, तो उनके मैं लाया हूँ। ठीक है, आज थोड़ा बिजी था तो इसलिए टोटल के आंसर मुझे नहीं मिले हैं। तो आपके जो जो मेन क्वेश्चन थे उनके मैं लेके आ गया हूँ आंसर। तो बाकी के भी आपको एक दो दिन में क्या आपको कल तक बता दूंगा। ठीक है, पहले का आंसर आप सबको पता ही लग गया होगा कि 8 है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, तो बहुतों का निकल रहा होगा 72। ठीक है, मेरा भी पहले 72 ही निकला था, बट अगर 72 जिसका आंसर आ रहा है तो गलत है। ठीक है, क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि 72 ही आ रहा है, बट इसमें थोड़ा सा जो इसका आंसर है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि मान लीजिए 21 है। आपको सॉल्व कैसे करना है, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए, जिनको आता है उनको वेल डन। ठीक है, जिनका ज़ीरो आंसर है उनका परफेक्ट है। तो सी का मीन्स है, यहाँ पर सी लिखा है तो सी की जगह आपको रखना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सी मीन्स प्लस। फिर आएगा 3, डी रखना है आपको, डी मीन्स नेगेटिव नेगेटिव। फिर आपको 6, फिर आपको रखना है ए की जगह इनटू। ठीक है, फिर 8 और बी की जगह रखना है आपको 2। ठीक है, तो ये बना आपका। तो अगर तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपका आंसर आता है 72। ठीक है, बहुतों ने किया होगा। ठीक है, बट आप उसको, अब आपको करना कैसे है, बोर्ड मास का नाम आपने सुना होगा, आपको वो अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे बोर्ड मास अप्लाई करके करना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, या आपको अगर मैथमेटिक्स में स्पीड मैथ के भी आते हैं तो ज़रूर बोर्ड मास ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड मास के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो जिनको नहीं पता उसमें है, देखो ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर मुझे भी ज़्यादा बोर्ड मास के बारे में पता नहीं है, बट जनरली आपको आइडिया बता दो। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो मतलब डी जो जो पहले है उसको आपको पहले करना है, यानी कि डिवाइड अगर पहले है तो आपको डिवाइड पर, अगर ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, तो डी है तो डी को आपको पहले इसमें से डिवाइड को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस डिवाइड को आपको सॉल्व करना होगा। फिर मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ऐड है तो आपको ऐड करना होगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए। तो देखिए, डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 से। ठीक है, 2 जो कि 8, जो भी जिस टाइप से भी आप करते हो उस टाइप से। तो ये अगर 4 से जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब देखिए डिवाइड तो हमने कर दिया, अब है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको, तो ये आ गया हमारे पास 6 4 जा 24। अब मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब करेंगे ऐड। तो ऐड करेंगे हम इसको, तो ये आ गया हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0। तो ये हमारे पास 0 आंसर इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपके पास 72 आंसर आएगा, तो जो आपके लिए तो ठीक होगा, बट अगर माने उनकी जो आपको एग्जाम सेट रहा है तो उसके हिसाब से गलत होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया था एक ये फिगर था, एक ये फिगर था, और एक ये फिगर था। तो ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या होता है, ठीक है, एक मेन तरीका है कि आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इस पे या इस पे, दोनों में से एक पे कंसंट्रेट करिए, और उसमें देखिए कि क्या फॉर्मूला अप्लाई किया गया है या क्या तरीका अप्लाई किया गया है। अब जैसे इसकी बात करें, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 72। ठीक है, अब 72 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है, तो ये आ जाता है 120। सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, तो इसको अब आपने देख लिया कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया। जरूरी नहीं मल्टीप्लाई हो, कई बार ऐड भी होता है, डिवाइड भी होता है, तो आप अप्लाई करके सब कुछ देख लीजिए। अब आपको इसको 36 बनाने के लिए, अब इसको आप 36 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, तो अगर आप इसको अगर इसका हाफ कर दें आप, ठीक है, अगर आप इसको हाफ कर देते हैं तो ये जाएगा हमारा 36। तो यानी कि हमारे पास 36, तो ये 36 को अगर 2 बार, मतलब अगर 72 का हाफ करें तो 36 आ जाता है। अगर इसका हाफ करें हम तो यही आया हमारे पास 60। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई की इसको इससे, तो यह जगह जैसे ये 156 आया, तो इसको अगर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। तो यहाँ आंसर होगा हमारे पास 78। तो आप सब कुछ अप्लाई करके देखिए कि किस टाइप से होगा, किस टाइप से नहीं होगा। जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई हो, कई बार डिवाइड का भी आता है तो आप एक बार कोरिलेट,
कई बार ज़रूरी नहीं है ये इससे ही होगा, ये इससे भी हो सकता है। तो चारों तरफ घुमा के एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। लास्ट वाले को भूल जाइए, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। अब अगले की बात करते, देखिए एक और फिगर थी आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें 40 हमारे को बीच का नंबर फाउंड करना है। तो अगर आप जल्दी बताता हूँ, क्योंकि मुझे फिर इसी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करनी है इसको। तो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35। और इसमें अगर इसको प्लस कर दें, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा 40। ऐसे ही इसको अगर करें हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये आ जाएगा 48। और इसमें अगर 6 इधर को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। अब ऐसे ही इसको करा हमने इधर को मल्टीप्लाई और इधर को हमने इसको प्लस किया 7, तो आंसर आया हमारे पास 70, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से ये होगा, ठीक है, और कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या इसमें लग रहा है, ठीक है। अब नीचे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका 92 आंसर है। तो इसको और इसको सिंपली प्लस कर दीजिए तो ये आएगा, ठीक है। इसको और इसको सिंपली प्लस कर दीजिए आएगा। और इसको इसमें से मतलब इसमें क्या ऐसा प्लस करें, ठीक है, कि आंसर हमारा है। तो ये 92 को अगर आप प्लस करोगे तो 169 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़े मतलब कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है कि इनके और इसके बीच में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो जो सेम इसके और सेम इसके बीच में भी हो, और वैसा ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा OPQR, ठीक है। अब अगले की बात करें तो अगला मुझे भी थोड़ा अभी किया नहीं है मैंने, ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको कल तक दे दूंगा। अब देखिए अगले का क्वेश्चन है D, आंसर है D, तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन क्वेश्चन था ये था कन्फ्यूजिंग था थोड़ा, कि मैन को लिखते हैं हम मीन, ठीक है, और वुमेन को लिखते हैं हम व्यूमेन, ठीक है। तो चाइल्ड को क्या लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ना तो इसमें कुछ पैटर्न फॉलो होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ जरा सी क्या है, आपको जो है आपको यहीं से मिलेगा, आंसर आपको यहीं से मिलेगा। कैसे कि यहाँ देखिए M सेम, N सेम, E को क्या कन्वर्ट किया, E को इन्होंने I में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ W सेम, O को इन्होंने कन्वर्ट किया U में, M सेम है, अब E को यहाँ I में किया था तो E को यहीं I में कर दिया, N सेम। मतलब क्या है कि आगे आपका जो भी मतलब वर्ड दिया होगा उसमें आपको क्या करना है, E को I में कन्वर्ट करना है, और अगर O हुआ तो उसको U में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बाकी सब सेम, तो C यहाँ पर सेम रखेगा क्योंकि C पहले कहीं कन्वर्ट नहीं हुआ था। H भी यहाँ पर सेम रहेगा। I देखिए I है तो I को कन्वर्ट किया, E को गया था I में, तो I को करेंगे E में, तो I को हम कन्वर्ट कर देंगे E में, L सेम रहेगा और D है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। तो जस्ट आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले की बात करें तो देखिए अगले के जो है क्वेश्चन है तो पेस्टिसाइड प्लांट। देखिए पेस्टिसाइड जिस टाइप से रिलेटेड है प्लांट से, यानी कि पेस्टिसाइड क्या होता है, जो कीटनाशक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट को एक तरह से क्योर ही करता है, ठीक है, किससे, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ऐसी मेडिसिन, टीचर स्टूडेंट कोई रोल नहीं, तो मेडिसिन करती है हमारे क्योर, मेडिसिन क्या करती है, क्योर करती है, यानी कि डिसीजेज से हमारे को बचाती है, ठीक है। वार से जैसे डेथ होती है वैसे स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन, तो ये आसान था, ठीक है। वैसे ही आपको इसका आंसर है जो सीरीज़ का ये 56 है और इसका 145 है, तो ये इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे उनका मैंने आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन था लास्ट वाला आपने देखा होगा, वो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़े आपको अलग से कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, ठीक है। बाकी आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।